दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे एक अच्छी अदरक वाली चाय पिला दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साधना जी के परिवार में उनके पति, सास, छोटा बेटा समर, बहू पारुल थे। उनका बड़ा बेटा अमित अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई में रहता था। वह दोनों वहां जॉब करते थे। साधना जी के पति का कपड़े का बहुत अच्छा व्यवसाय था। छोटा बेटा उनके साथ वहीं रहकर काम करता था। साधना जी पाक कला में बहुत निपुण थी। अन्य काम सिलाई कढ़ाई में भी उनका कौशल देखते ही बनता था। इसी कारण उन्हें दूसरे का किया काम, खासकर अपनी छोटी बहू पारुल का, कम ही पसंद आता था। साधना जी की छोटी बहू स्वभाव से बहुत शांत थी। वह साधना जी के द्वारा कहीं किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। कभी कभी साधना जी बातों ही बातों में उसे ताने सुनाती थी, क्योंकि अक्सर साधना जी अपनी बड़ी बहू के ज्यादा गुणगान करती थी। अपने बेटे के पास कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद जब भी साधना जी घर आती तो कहते नहीं थकती, अरे सीमा बहू तो हर काम में निपुण है, घर बाहर दोनों को इतने अच्छी कुशलता से संभालती है, उसका तो जवाब ही नहीं। साधना जी की सास बहुत समझदार थी। वह कई बार साधना जी को समझाती कि बहू पारुल और सीमा में तुलना मत किया करो। पारुल बहू संयुक्त परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ सीमा बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन यदि संयुक्त परिवार की बात की जाए तो शायद वह इतने अच्छे से सब कुछ ना निभा सके जैसे पारुल निभाती है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार दो अलग अलग क्षेत्र हैं। दोनों का व्यवहार अपनी अपनी जगह है। दोनों बहुओं की निपुणता कुशलता भी अपनी अपनी जगह है। इस तरह की तुलना करना अच्छी बात नहीं, लेकिन साधना जी तो अपनी धुन में ही मस्त थी। वह अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती। कुछ दिन पहले अमित और सीमा अपने घर 2-3 दिन छुट्टी के लिए आए। अभी वापस मुंबई जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक देश में कोरोना के चलते हालात बिगड़ गए और संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया। पारुल अपने मायके गए हुए थी तो उसे वहीं पर रुकना पड़ा। अमित और सीमा यही घर से ही ऑफिस का काम ऑनलाइन चलाने लगे। समय बीतता गया। साधना जी को महसूस होने लगा कि सीमा सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पर काम करती है और अपने ऑफिस के काम के कारण घर का ज्यादा काम नहीं कर पाती। साथ ही सीमा
का व्यवहार भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। साधना जी के ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ने लगा। अब रह रह कर साधना जी का मन अंदर से बोलता, हे भगवान, कब लॉकडाउन खुले, सीमा मुंबई रवाना हो और पारुल घर आ जाए। इसी तरह एक दिन दोपहर में साधना, बहू, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। साधना जी की सास ने शरारत भरे स्वर में कहा, लगता है पारुल बहू की याद आ रही है तुम्हें। हाँ माँ जी, आपने ठीक कहा, मुझे माफ कर दो माँ जी, आप सच कहती थी। मुझे कभी पारुल और सीमा की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। हर इंसान के अपने गुण होते हैं। जिस तरह पारुल हम सभी को, इस घर को संभालती है, शायद उस तरह कोई और ना संभाल सके। और दूसरी ओर, जैसे सीमा अपने ऑफिस के काम में निपुण है, उस तरह शायद कोई दूसरा उसकी जगह पर काम ना कर सके। इस तरह हर इंसान अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुशल होता है। मैं अपने इस तुलनात्मक व्यवहार के चलते कभी पारुल के गुणों को देख ही नहीं पाई। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। साधना बेटा, तुमने समय रहते अपनी गलती स्वीकार कर ली। अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। अब तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। साधना की सास ने उसे प्यार से समझाया। तभी तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। शारदा की सास शरारती अंदाज में बोली, तो चलो अब इसी बात पर मुझे एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिलाओ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। दोस्तों, अक्सर हम भी बहुत बार तुलनात्मक व्यवहार करते हैं। हर इंसान के अपने अपने गुण होते हैं, इसलिए कभी किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपने से अच्छा ही करना चाहता है। इस तरह कभी कभी हम अपने बच्चों की तुलना भी दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। ये बहुत गलत है। हमारे ऐसा करने से सामने वाले को केवल दुख ही पहुंचता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।